मेरठ में गढ़रोड सराय मोड़ पर अजय अस्पताल में गर्भवती महिला को डिलीवरी भर्ती किया। महिला ने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया है। नवजात बच्चे को शीशे में रखना पड़ेगा। नवजात बच्चे का इलाज डॉक्टर विजय से चल रहा था। परिजनों के अनुसार बच्चों को 22 तारीख से अब तक भर्ती रखा और अस्पताल ने 2 लाख से ज्यादा का बिल परिजनों को थमा दिया और नवजात की डॉक्टर विजय की लापरवाही के कारण मृत्यु हो गई, जिसको लेकर आज नवजात बच्चे का शव अस्पताल के गेट पर रखकर किसान यूनियन भानुगुट के नेताओं ने शव को रखकर जमकर हंगामा काटा, जिसकी सूचना सीएमओ अशोक कटारिया को दी गई। मौके पर पहुंचे सीएमओ अशोक कटारिया मामले का लिया जायजा। सीएमओ ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टर विजय की लापरवाही की जानकारी मिली है। जांच कर अजय अस्पताल के खिलाफ उचित कार्रवाई कराई जाएगी और अस्पताल के डॉक्टर विजय की जांच आईएमए की टीम के द्वारा अस्पताल के डॉक्टर विजय के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। और भीड़ को देख भावनपुर थाना और हसनपुर चौकी प्रभारी पुलिस फोर्स को लेकर मौके पर पहुंची है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, मगर वही भगवान रक्षक किसी का भक्षक बन गया है। आपको बता दें कि एक छोटे से बच्चे का इस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और उसके पेट में गंदा पानी गया था, मगर डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसान नेता कुलदीप है, यहाँ पर खड़े हैं, इनसे पूछते हैं क्या है आज यहाँ पर आप धरने पे बैठे हुए, क्या हुआ कुलदीप जी, क्या रहा है यहाँ पर? हमारे एक यूनियन के पदाधिकारी के महेंद्र तोमर जी, उनके एक 8 साल में एक कुत्ता हुआ था, उसके ऑपरेशन से डिलीवरी हो गई थी। तो 2-3 दिन उन्होंने रखा, उन्होंने कहा कि बच्चा ठीक है, अपना दूध पिया हो इसे। उन्होंने दूध पिया, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन दूध पियाने के बाद वो तबीयत खराब हो गई। फिर उन्होंने एक रात रखा ये नर्सिंग होम में। फिर उन्होंने कहा इसे यहाँ से ले जाओ, इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। जब उसकी तबीयत पहले से खराब थी तो उन्होंने छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी उसे, ये नर्सिंग होम वालों को। और हम दूसरे नर्सिंग होम में ले गए तो उन्होंने बताया कि ये कई दिन से इसे इन्फेक्शन था, इसे काफी बड़ा इन्फेक्शन था, इन्हें छुट्टी नहीं। कौन डॉक्टर है, कौन इलाज कर रहा था? डॉक्टर विजय है, डॉक्टर विजय है, अजय नर्सिंग होम में। अजय नर्सिंग होम में डॉक्टर विजय। हाँ। और कब से इलाज चल रहा था इनका? इनका इलाज चल रहा था 22 तारीख से। आपको कब पता लगा इसके बच्चे के पेट में गंदा पानी इन्फेक्शन? इन्होंने 22 तारीख में बताया कि इन्हें शीशे में रखना पड़ेगा। ये 22 तारीख में ही बताया इन्होंने, शीशे में रखना पड़ेगा, इसका गंदा पानी चला गया। तो हमने कि रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 दिन इन्होंने रखा, उसके बाद मैंने बताया कि बच्चा ठीक है, अब आप ले जाओ। अब आपने यहाँ धरना दिया था, काफी समय से बैठे थे यहाँ पर, क्या बात है, क्या मांग रही है आपकी? हमारी मांग ये रही थी, हम जब बॉडबिल में हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्होंने बताया इसका इंफेक्शन पहले से ही था। जब इसका इंफेक्शन पहले से था तो इन्होंने छुट्टी किस आधार पर दी? छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी। इन्हें बच्चे का इलाज चल रहा था, इन्हें बच्चे का इलाज करना चाहिए था ना। इन्होंने छुट्टी किस आधार पर दी? यहाँ डॉक्टर की लापरवाही रही है। हमें सीएमओ साहब ने और आईएमए के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई बड़े आंदोलन की तैयारी हम करेंगे। क्या रहा इसमें, आपने कोई तहरीर वगैरह दी इनके खिलाफ? अभी हमने तहरीर कोई नहीं दी है। सीएमओ साहब ने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, ऐसे लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ और भी पीड़ित हैं, इनसे जान लेते हैं क्या है आपका पूरा मामला, क्या दर्द है आपका? ऐसा हुआ था 2 अक्टूबर को मेरी बेटी हुई थी, सारे मतलब बड़े ऑपरेशन से थोड़ा कम दिन की हो गई थी, तो 8 महीने में 9 दिन की कमी थी, बस 11 को 8 महीने पूरे हो जाते। तो ऐसा हुआ कि इन्होंने भर्ती कर लिया था, पहले तो उसका ऑक्सीजन नहीं हट रहा था। कौन डॉक्टर इलाज कर रहा था उसका? विजय सिंह, डॉक्टर विजय ही सब बच्चों का इलाज? बिल्कुल। और यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, आते भी है तो वो मुझे पता नहीं जी। तो ऐसा हुआ, इन्होंने 11 दिन बाद ऐसा हुआ, थोड़ा बिल ज्यादा सा हो गया था, तो इन्होंने क्या प्लान बनाया कि बिल करवाना तो था ही, इन्हें 1 दिन के लिए मेरी बच्ची को पीआईसीयू में एडमिट, मतलब बच्ची को तीमारदार को बुला लो, किसी को, मैंने मम्मी को बुला लिया। मेरी मम्मी वही बराबर में पीआईसीयू में इन्होंने बाहर निकाल दिया, बिल सब जमा करके। जब निकाला नहीं तो ऐसे ये बोल दिया था कि ऐसा नहीं होता भाई साहब, ऐसे होता नहीं है, पहले बिल क्लियर करोगे तब पीआईसीयू में जाएगी। उसके बाद में पीआईसीयू में 2-3 घंटे रहने के बाद जब डॉक्टर साहब की विजिट के बाद आए तो कहने लगे कि बच्ची सफेद पड़ रही है, बच्ची को टेम्परेचर नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे पीआईसीयू किस वजह से है फिर? वो एनआईसीयू से पीआईसीयू में। बच्ची कैसी है आप? बच्ची लोकप्रिय है। मैं पूरी बात बता रहा हूँ, पूरी घटना। फिर उसके बाद में 20 तारीख को इन्होंने छुट्टी कर दी थी, क्योंकि एक झटका लगने के बाद 1 हफ्ते बाद इन्होंने छुट्टी कर दी। ठीक है, छुट्टी करने के बाद में मैंने कहा कि आप तो सर छुट्टी करने के लिए बोल रहे थे, तो इन्होंने बोला चलो सुबह छुट्टी कर देते हैं। मैंने सोचा भाई बच्ची हमारी ठीक है, जब छुट्टी करने के लिए बोल रहे हैं। 2 दिन बच्ची घर पे रही, तीसरे दिन फिर वो लंबे सांस लेने लगी। फिर यहाँ पे सीटी स्कैन कराया, सिर में पानी आ गया। अब एक बात बताओ, हमने 2.5 लाख रुपए में इलाज कराया है 20 दिन में, तो अब आप इनसे पूछ के हमें ये जवाब दो कि किस चीज के 2.5 लाख रुपए लिए गए हैं?
देखिए जनता सब देख रही है, पूरा पैसा ले लेते हैं लोगों से, पूरी फीस ले लेते हैं, 2.5-3 लाख रुपए जमा कर लेते हैं। मगर डॉक्टर विजय, इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए, इन्हें डिग्री कहाँ से ली, ये जो बच्चों को ढंग से इलाज नहीं कर पा रहा। कुलदीप जी क्या कहेंगे इस बारे में, जैसे डॉक्टर है और इनकी ये सब शिकायतें आ रही है आपके सामने? अगर किसानों के बच्चों का या किसी भी किसान का इलाज यहाँ गलत होता है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरठ के अंदर किसी भी अस्पताल में होता है मेरठ के, तो हम बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। सीएम साहब ने आश्वासन दिया, अगर कार्रवाई नहीं हुई इनके खिलाफ तो बड़े आंदोलन की तैयारी हमारी है। कुलदीप जी बता दूं, आप जहाँ खड़े हैं इसके आधे किलोमीटर के दायरे में कम से कम 25 से 30 हॉस्पिटल है और जिनमें कोई डॉक्टर नहीं बैठता, और आप जाके अपने बच्चे का इलाज करा लीजिए, पहले कम 2.5 से 3 लाख रुपए आपसे मांग लेंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे आप? ऐसा है, किसान का जो इलाज है, किसी भी व्यक्ति का, गरीब हो अमीर हो, सबका इलाज पहले तो मंदा होना चाहिए। देखो जो ना बिल्कुल कोटे उस तरह से काट रही है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं बैठा, उन्होंने हॉस्पिटल खोला हुआ, उन हॉस्पिटल के खिलाफ क्या करें? उस हॉस्पिटल को सील लगनी चाहिए, वो तुरंत बंद होना चाहिए हॉस्पिटल। और ये इन्होंने परमिशन दी है, जो अस्पतालों को परमिशन दी है, अगर इन्होंने सही दी है तो सीएम साहब ने 15 हॉस्पिटल कल क्यों बंद करे? कोरोना के बाद में कम से कम घर गली गली में हॉस्पिटल खुल चुके हैं, वो सब बंद होने चाहिए जो अनलीगल है। मैं भी निरीक्षण करके आया हूँ, सारे हॉस्पिटल संचालित जैसे चल रहे थे वो चल रहे हैं, बस वो हॉस्पिटल कागजों में बंद हुए हैं। आप साथ मेरे चल के देख सकते हैं, वो सब चालू है। कागजों में नहीं, धरातल पे भी वो बंद होंगे, नहीं हुए तो बड़े आंदोलन हम करेंगे। देखिए कुलदीप जी ये किसान नेता थे, इन्होंने पूरा आंदोलन दिया और ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ और ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो इसमें क्या होगा आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए जय भीम टीवी में, राहुल राणा की रिपोर्ट।